नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। साल 2021 का अंत होते होते आखिरकार समाजवादी इत्र वाले का नंबर आ ही गया। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। पंपी जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी जारी है। पुष्पराज जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। पुष्पराज जैन के घर और दफ्तर पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है और इसके अलावा कन्नौज में ही इत्र कारोबारी मलिक मियां के ठिकानों पर भी रेड चल रही है। पीयूष जैन के यहां जीएसटी रेड के दौरान पंपी जैन ने बयान दिया था कि पीयूष जैन से उसका कोई रिश्ता नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहले पीयूष जैन के घर छापेमारी हुई इत्र कारोबारी, इस बार पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के घर छापेमारी, उनके ठिकानों पर छापेमारी, ये भी इत्र कारोबारी। लेकिन इनका तो सीधा सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। पंपी जैन के घर और दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर जुड़ गए। विशाल, कहां पर छापेमारी चल रही है और कितने ठिकाने हैं जो इस वक्त इनकम टैक्स की रेट पर है? देखिए मीनाक्षी, अब से कुछ देर पहले यानी कि सुबह 7 बजे के करीब ये छापेमारी जो है वो शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं, इत्र व्यापारी हैं। उनके जो ठिकाने हैं, घर है, कारखाने हैं, वहां पर छापेमारी की जा रही है। सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन के करीब इसमें जो ऑफिसर्स हैं वो इस पूरी रेड में शामिल हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एनसीआर का भी एक इलाका है नोएडा के आसपास की एक जहां बताई जा रही है, जहां पर रेड की जा रही है। हालांकि इसके बारे में अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कन्नौज में जो घर है पंपी जैन का, इसके अलावा जो कारखाना है, जो प्रतिष्ठान है, उन सभी जगहों पर एक साथ रेड की जा रही है। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि पंपी जैन के पेट्रोल पंप भी है, कोल्ड स्टोरेज भी है। तो निश्चित तौर पर ये छापेमारी काफी बड़ी है। और अब से कुछ दिन पहले जिस तरीके से पीयूष जैन के यहाँ जब छापेमारी शुरू हुई थी, बड़ी मात्रा में रकम वहां मिली थी, कैश मिला था, गोल्ड मिला था, सिल्वर मिला था, उसके बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि आखिर क्या पूरा मामले का कनेक्शन है, किस तरीके से ये पैसे के बारे में इनकम टैक्स को जानकारी मिली और उसके बाद ये पूरी छापेमारी शुरू हुई। तो अब से कुछ देर पहले यानी कि सुबह 7 बजे पंपी जैन और जो दूसरे कारोबारी हैं इत्र के कन्नौज में, इन दोनों ही जो व्यापारी हैं इनके यहाँ छापेमारी शुरू की है आईटी की टीम ने। और ये बताया जा रहा है कि जो 7 बजे छापेमारी शुरू हुई है इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जब इत्र लॉन्च हुआ था तो उसमें पुष्पराज जैन और पंपी जैन का नाम सामने आया था कि उन्होंने इस इत्र को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इत्र के ऊपर बाकायदा उनका नाम लिखा हुआ था, उनका डिजिग्नेशन लिखा हुआ था, सारी जानकारियां दी गई थी। और उसके बाद जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि पीयूष जैन के यहाँ छापा तो गलती से पड़ गया, दरअसल छापा तो पुष्पराज जैन और पंपी जैन के यहाँ पड़ना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर काफी सारे इसके पॉलिटिकल एंगल भी हैं, पूरा मामला काफी ज्यादा अपने आप में हाई प्रोफाइल भी है। तो अब से कुछ देर पहले जो रेड शुरू हुई है उस रेड में निश्चित तौर पर बातें सामने आएंगी, आईटी विभाग अपनी बातों को सामने रखेगा। लेकिन जो रेड शुरू हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 2 दर्जन के करीब ऑफिसर्स हैं और एक साथ सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर, सभी प्रतिष्ठानों पर। अब लिंक जो है विशाल, आप ये भी समझाइएगा कि कहां कौन सा ऐसा दस्तावेज मिला जिससे ये लिंक स्टैब्लिश हुआ। पुष्पराज जैन के ठिकानों पर रेड को लेकर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये जो ठिकानों पर छापेमारी हुई है उस पर समाजवादी पार्टी का रिएक्शन आया है। ये बीजेपी का डर और बौखलाहट दिखाता है, लेकिन जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी का ये पहला ट्वीट है पुष्पराज जैन के ठिकानों पर रेड के बाद, ये पहला रिएक्शन समाजवादी पार्टी का आया है। हमारे साथ संवाददाता विशाल भी जुड़े हुए हैं और रुचि भी अब हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, अब देखिए, समाजवादी पार्टी पहले ये कह रही थी कि पीयूष जैन की जगह पंपी जैन के ठिकानों पर छापे मारने थे, लेकिन गलती से पीयूष जैन पर मार दिए। अब जब पंपी जैन के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की डर और बौखलाहट है। देखिए, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और अब से कुछ करीब 1 महीना पहले समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव ने एक समाजवादी इत्र लॉन्च किया था जो पंपी जैन ने खुद बनाया था, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो आपको इत्र में दिखाई देगी। तो समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि क्योंकि चुनाव आ रहा है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, अखिलेश यादव पहले से ही कहते आए हैं कि चुनाव आ रहा है तो सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आएगा। तो सपा का ये आरोप है कि क्योंकि अखिलेश यादव का जो विजय रथ निकल रहा है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है, इसको देखकर बीजेपी घबरा गई है, परेशान हो गई, जिसकी वजह से ये छापे पड़ रहे हैं। तो जो कन्नौज में घर है पंपी जैन का, वो पीयूष जैन के घर से कुछ ही दूरी पर है। हालांकि उनका कहना है कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है पीयूष जैन से।
तो अभी फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पंपी जैन के घर पे, जो कन्नौज का घर है, वहां पर छापे इस समय मारे जा रहे हैं मीनाक्षी। लेकिन रुचि देखिए, पॉलिटिकली ये क्या समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होगी? क्योंकि आज ही कन्नौज से दोपहर 12-12:30 के आसपास अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए थोड़ी सी वैसी स्थिति हो सकती है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। पीयूष जैन के लिए समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो उनके यहाँ से जो पैसे बरामद हुए, जो सोना बरामद हुआ, उससे समाजवादी पार्टी किनारे हो गई। लेकिन अगर पंपी जैन के यहाँ से कुछ ऐसा बरामद होता है तो सीधे समाजवादी पार्टी पे और ज्यादा तेज हमले होंगे कि इनके एमएलसी ने इस तरह से टैक्स चोरी की। अब आज अखिलेश यादव क्योंकि कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, इसका ऐलान कल ही कर दिया गया है, तो अब इसके पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। पहले भी अखिलेश यादव कहते आए हैं कि चुनाव के मौके पर ये सब होगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाएगा, नेताओं को परेशान किया जाएगा, लेकिन चुनाव के टाइम पे इस तरह के छापेमारी और अगर कुछ बरामद होता है तो समाजवादी पार्टी की छवि खराब इससे होगी। इसको लेकर जरूर अखिलेश यादव परेशान होंगे मीनाक्षी। आपके पास कोई जानकारी इस वक्त खुद पुष्पराज जैन कहां पर है? क्या वो भी घर पर मौजूद है जिस घर में छापेमारी चल रही है? देखिए, बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं आ रही, लेकिन वो रहते वहीं पर हैं। और क्योंकि आज अखिलेश यादव कन्नौज में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उनको पहले से वहीं पे रहना था क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी शामिल होते। तो फिलहाल जो उनका घर है वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे चल रहे हैं और वहां पे कन्नौज में उनकी फैक्ट्री भी है, वहां पे एक पेट्रोल पंप भी है। इसके अलावा मुंबई में भी उनका बड़ा ऑफिस है। बड़े इत्र के कारोबारी हैं पंपी जैन और पुश्तैनी काम है इनका इत्र का कन्नौज में। तो पैसे वाले भी हैं काफी ज्यादा, क्योंकि बहुत सालों से इनके घर में ये इत्र का काम होता आया है मीनाक्षी। लेकिन एक सवाल मन में आता है रुचि कि क्या वजह है कि इत्र कारोबारी जितने हैं उन्हीं के घर ये छापे पड़ रहे हैं, दफ्तरों पर छापे। फिर चाहे पीयूष जैन की बात करें, पंपी जैन की बात करें, इसके अलावा मलिक मियां जो एक और इत्र कारोबारी हैं उनके यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। इसके पीछे कनेक्शन क्या स्टैब्लिश कर रही है डीजीजीआई? देखिए, ऐसा है कि जैसे पंपी जैन का कहना है कि उनका पीयूष जैन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अखिलेश यादव ने कहा कि छापा जो है पंपी जैन के यहाँ पड़ना था और गलती से वो पीयूष जैन के यहाँ पड़ गया, तो अब उसका लिंक कितना निकला है और ये इनकम टैक्स के छापे हैं, वो जीएसटी का छापा था, ये बता पाना मुश्किल है। उसके पहले अखिलेश यादव के जो दो बेहद करीबी लोग थे, राहुल भसीन और नीटू, उनके यहाँ भी इनकम टैक्स के छापे पड़े थे। तो ये छापों की कार्रवाई लगातार पिछले 10-12 दिनों से यहाँ उत्तर प्रदेश में जारी है मीनाक्षी। जी बिल्कुल, आप बने रहिए रुचि हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, पंपी जैन के घर और दफ्तर पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है और कई ठिकानों पर यह छापेमारी एक साथ चल रही है। और इतना ही नहीं, इत्र कारोबारी मलिक मियां के घर, दफ्तर और साथ ही फैक्ट्री पर भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो कन्नौज में इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, हमारे जितने भी नेता हैं वो पाक साफ है। तो अब ऐसे में पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर, उनके दफ्तर पर आईटी की छापेमारी क्या इशारा करती है? इसके अलावा रुचि, आप ये जो मलिक मियां हैं जिनके भी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, इनके बारे में क्या क्या डिटेल्स अभी तक सामने आई है? देखिए, ऐसा है, कन्नौज जो है इत्र का सबसे बड़ा केंद्र है और वहां पे जो इत्र का काम है उससे ज्यादा ये जो कंपाउंड बनाने का काम होता है, जो सिंथेटिक खुशबू बनाने का काम होता है, जो पान मसालों में पड़ती है, जो तंबाकू में पड़ती है, साबुन में पड़ती है, उसका बहुत बड़ा काम है कन्नौज में। तो काफी पैसे वाले व्यापारी वहां पर हैं और जिस तरह से सबने देखा कि पीयूष जैन के घर से किस तरह से पैसा सोना निकला, तो इससे पता चलता है कि वहां किस तरह से जो आमदनी है और उस हिसाब से टैक्स वहां पे नहीं दिया जा रहा। तो जो मलिक मियां हैं उनके यहाँ भी छापे पड़े हैं और उनके यहाँ क्या निकला है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से कानपुर में था कि बहुत सारे पान मसाला के जो कारोबारी हैं, तंबाकू बनाने वाले, वो रडार पे हैं, इसी तरह से लग रहा है कि कन्नौज में भी बहुत लोगों के रेडार पर हैं, पढ़ सकते हैं। बिल्कुल रुचि, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। आयकर विभाग का आज ये एक्शन। दूसरे पी जैन, देखिए पंपी जैन, पुष्पराज जैन
समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। आज कन्नौज में क्योंकि अखिलेश यादव की रैली होने वाली थी, उन्हें भी साथ रहना था। पीसी करने वाले थे अखिलेश यादव, उन्हें भी साथ रहना था। अब देखते हैं कि पुष्पराज जैन इस पीसी में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। बहरहाल विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, हम ये जो कनेक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि इत्र कारोबारियों के यहाँ ही छापे मर रहे हैं। ऐसा कौन सा लिंक मिल गया है, ऐसी कौन सी लीड मिल गई है कि इत्र कारोबारियों के यहाँ बार बार छापे पड़ रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर इत्र कारोबारियों के यहाँ ही छापे क्यों पड़ रहे हैं जिनका कन्नौज से कनेक्शन है। जो हमारी जानकारी है, एजेंसीज जो हिसाब से इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है, एजेंसीज के पास इस बात की जानकारी मिली थी कि टैक्स चोरी के पुख्ता सबूत मिले थे कुछ ऐसे बड़े कारोबारियों के यहाँ जो कि गुटखा बनाते हैं, जिनका जो व्यापार है वो कानपुर से कनेक्टेड है और कन्नौज इलाके में भी उनका आना जाना और उनका जो व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उसके बारे में जानकारी मिली थी एजेंसीज को। जब एजेंसीज मौके पर पहुंचती है तो पता ये लगता है कि जो टैक्स चोरी करने का तरीका, उसमें इनवॉइसेस क्रिएट किए जा रहे हैं, फर्जी बिल्स क्रिएट किए जा रहे हैं जिसका कि अमाउंट 50,000 रुपए से नीचे रखा जा रहा है और टैक्स को पूरी तरीके से शेल कंपनीज के जरिए बचाया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से टैक्स चोरी की जा रही है। पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो यह पता लगा कि कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के यहां से इस तरीके की फर्जी इनवॉइसेस काफी ज्यादा मिल रही है और जो कंपनीज हैं उनका जो कैश अमाउंट है, यानी कि जो ब्लैक मनी है, उसको भी एडजस्ट करने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। जिसके बाद जो एजेंसीज हैं उन्होंने पीयूष जैन के यहां छापेमारी की और पीयूष जैन के यहां जब छापेमारी की तो एजेंसीज को जो जानकारी मिली थी, जो इनपुट मिला था, जो मुखबिर के हिसाब से इंफॉर्मेशन मिली थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई। क्योंकि अलमारी में जिस तरीके से बड़ी संख्या में कैश था, 250 करोड़ रुपए के आसपास अगर कैश किसी घर में मिलता है, कानपुर के उस रिहायशी इलाके में मिलता है जो कानपुर का सबसे पॉश इलाका कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है कि शेल कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी करने का काम हो रहा था और गुटके के जो कारोबारी हैं उनका भी इसमें पूरा हाथ था, इसलिए चाहे गुटके के कारोबारी हो, इत्र के कारोबारी हो, सबके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल दोहरे भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, क्या हो रहा है? अब आपके लोगों पर भी इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं? हमारे लोगों पर ही नहीं, सिर्फ हमारे लोगों पर ही छापे पड़ रहे हैं। वो अभी कुछ दिन पहले कन्नौज में पीयूष जैन साहब का छापा पड़ा था। वो हम लोगों ने भी कहा था, हमारे ख्याल से शायद भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं पीयूष जैन जी, तो उनके यहाँ पंपी जैन, पुष्पराज जैन के धोखे में उनके यहाँ पड़ गया। पूरे देश और दुनिया ने देखा, शायद इतनी दौलत आज तक बरामद नहीं हुई होगी जितनी वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के यहाँ बरामद हुई है। और हम लोग कहीं रहे थे, गलती से छापा पड़ा, आज फिर पंपी जैन का छापा शुरू हो गया और समाजवादी पार्टी के मलिक साहब का छापा पड़ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं जितने समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके यहाँ जिन के छापे डाले जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, और समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वालों के यहाँ कहीं कोई ऐसी बरामदगी नहीं हो पा रही है जो गलत साबित कर सके। सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए, चुनाव का समय है, चुनाव के समय दबाव बनाने के लिए ये सब खुराफात की जा रही है। हम तो कह रहे हैं नहीं, लेकिन चुनाव के समय दबाव की क्या राजनीति हो सकती है? आप इसे थोड़ा समझाइए, दर्शक भी समझना चाहेंगे। कोई लीड होगी तब जाके छापे पड़ेंगे, कोई लीड अगर नहीं होगी तो छापे क्यों पड़ेंगे? आप देख ले, अभी तक उत्तर प्रदेश में जहाँ भी छापे पड़े हैं वो समाजवादी पार्टी के लोगों के छापे पड़े और वो निर्दोष साबित हुए। सिर्फ एक छापा पड़ा है क्या जैन साहब क्या, पीयूष जैन साहब क्या, तो पीयूष जैन क्या जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उनके अनाज शनाज दौलत ठीक है। तो आपका सीधा अर्थ यह है कि पीयूष जैन का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से है। अब पुष्पराज जैन के यहाँ जो छापा पड़ा वो एक तरीके से इरादा है ये राजनीति करने का, राजनीतिक दबाव बनाने का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुब्रत पाठक, बीजेपी सांसद, आप भी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। सुब्रत जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा आरोप यह है कि आप राजनीतिक द्वेष के चलते सरकारी एजेंसियों का, स्वायत्त एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, अब ये समाजवादी पार्टी की कुंठा है। सभी लोग जानते हैं, पूरा प्रदेश और देश जानता है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने सत्ता के संसाधनों का दुरुपयोग किया है। जब भी ये सत्ता में रहे हैं तो इन्होंने किस प्रकार से देश और प्रदेश को लूटा है। इनके इशारे पर देश और उत्तर प्रदेश को लूटा गया था, चाहे खनन हो, चाहे शराब हो, चाहे जितना भी माफियावाद हो, चाहे अब जमीन पर अवैध कब्जे हो, चाहे ठेकेदारी हो, चाहे PWD हो। आज भी यदि कन्नौज की पूरा 5 साल के हिसाब से अगर देखा जाए
तो जब 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भयंकर हर चीज जितना भी यहाँ के ऊपर विकास काम के लिए आया है सब में बंदर बाट हुई है और कहीं ना कहीं अखिलेश जी के इशारे पर हुई है। गायत्री प्रजापति लेकिन सुब्रत जी, समाजवादी पार्टी का आरोप ये है, समाजवादी पार्टी का आरोप यह है कि आपने उनके जितने भी लोगों के यहाँ छापे पड़वाए वहां से कुछ मिला तो नहीं, जबकि पीयूष जैन जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी के कैशियर के तौर पर काम कर रहा था, उसके यहाँ से इतनी अकूत दौलत मिली है। देखो ये कोई कुछ भी कहे, मुझे समझ में नहीं आता। पीयूष जैन, पंपी जैन कहीं ना कहीं एक हैं। दुनिया के दिखावे के लिए भारतीय जनता पार्टी से संबंध तो पंपी जैन के भी हैं। अगर उस तरीके की बात करें तो दोनों हमारे पड़ोस में रहते हैं, हम लोगों के पारिवारिक संबंध है, तो कुल मिलाकर इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपस में जरूर है, क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं और एक ही मोहल्ले में एक ही परिवार के 5 पीढ़ी पहले 4 पीढ़ी पहले वो सब एक ही हैं। तो इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। फंस गए हैं तो आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, नहीं तो आप बताइए क्यों चिल्ला रहे थे समाजवादी? अरे ठीक है, तो रूटीन है, प्रक्रिया है। कोई भी इनकम टैक्स या कोई भी किसी प्रकार का आएगा तो कोई इनपुट के आधार पर तो आएगा, और कोई जरूरी थोड़ी ना कि वहाँ नकदी मिल जाए। बेनामी संपत्तियों का भी मिल सकता है, कागज मिल सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। फिर उसके बाद उसमें कंपनियां अपने जो है उस पर रिसर्च करती है, उसके बाद अपना कार्रवाई करती है। नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि एन चुनाव से पहले इस तरीके की लीड मिल जाना ये राजनीतिक विद्वेष की भावना है। देखो, समाजवादी पार्टी कम से कम इस प्रकार की बात ना करे तो अच्छा है। न तो बताइए समाजवादी पार्टी के इनके परिवार के खिलाफ, अखिलेश जी के परिवार के खिलाफ जो विश्वनाथ चतुर्वेदी, वो तो मेरे आदमी नहीं थे, वो तो कांग्रेस के आदमी थे, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ही इस प्रकार की याचिका दाखिल की और उसके बाद उसमें सीबीआई की जांच इनके सबके ऊपर चल रही है। तो ये सब क्या है? आज से कुछ 20-25 साल पहले इनके क्या हालात हुआ करते थे? मुलायम सिंह जी एक साधारण शिक्षक थे, आज उनका बेटा अरबों के महल में रह रहा है। तो ये सब क्या है? आप सैफई चले जाओ, 20 साल पहले 25 साल पहले क्या स्थिति थी? आज शायद कोई उनके घर का नौकर भी होगा तो बड़ी कोठी में रहने लगा है। ये सब क्या है? ये जिनके यहाँ पर रेडें अभी पड़ी थी, इनका 5 साल पहले 10 साल पहले इनकी क्या स्थिति थी? चाहे वो मैनपुरी के मनोज यादव हों और चाहे वो इनके जो पीएस हैं वो हों। और दूसरा, यहाँ कन्नौज में जिस प्रकार से उस समय पर जब एक्सप्रेस वे बन रहा था उसमें रमेश यादव, में एलानिया नाम लेकर बोल रहा हूँ, तो अखिलेश जी का निजी सचिव इस समय पर शायद है रमेश यादव, एडीएम कन्नौज में थे। यदि उनकी भी जांच सरकार कराएगी ना तो समझ में आ जाएगा कि एडीएम के पास इतनी संपत्ति होती है। 25 लाख 30 लाख रुपया प्रतिदिन की कन्नौज में वसूली, अवैध वसूली थी। ये देखो, पूरा कन्नौज जानता है, कन्नौज वाले जानते हैं कि 5 साल में किस कदर लूट हुई थी। और यही नहीं, ये तो एक कारोबारी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इनके तमाम सारे कन्नौज में लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, आप 5 साल पहले 12 तक उनकी स्थिति क्या थी, लेकिन वो 17 में उनकी स्थिति क्या हो गई? सत्ता का फायदा उठाया, संपत्ति इकट्ठी की, और अब जब वो इनकम टैक्स के रेडार पर हैं, आयकर विभाग के रेडार पर हैं, तो दोषारोपण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।